की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की न्यू एनाटॉमी। रूट्स की एनाटॉमी हम देख चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड लीफ। ठीक है। तो स्टेम भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन सा, डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। और डायकॉट स्टेम के अंदर हमें पता है क्या होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी कि आफ्टर अ टाइम इट विल बी गेट थिक। तो ये स्टेम भी क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है। तो उसकी एनाटॉमी हम देखेंगे। तो हमें पता है स्टेम कुछ ऐसा होता है ना। और स्टेम को अगर हमने कट करा तो वो ऐसा क्रॉस सेक्शन हमें देगा। इस क्रॉस सेक्शन का भी हम क्या देखेंगे, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन का हम एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन अगर हमने करा तो इट विल बी दिस। ठीक है। तो उसको अगर जूम वर्जन में देखें तो कैसा नजर आता है हमारी डायकॉट स्टेम। तो डायकॉट स्टेम की वो क्या होगी, वही बाहर वाली लेयर होगी, आउटर लेयर होगी। ठीक है। इस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, वही एपिडर्मिस। रूट के अंदर उसको बोला जा रहा था एपिब्लेमा, बट यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है। आउटर लेयर कौन है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है ये। ठीक है। और ये एपिडर्मिस किससे मिलकर बनी होगी, पैरेनकाइमा से। ठीक है। इसके ऊपर भी एक्सटेंशंस निकल रही होती है, और वो एक्सटेंशंस क्या होती है, ब्रांच्ड होती है और मल्टी सेलुलर होती है। एक्सटेंशंस निकली हुई है, ये ब्रांच्ड है और मल्टी सेलुलर है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। दैट इज द ट्राइकोम। तो ट्राइकोम क्या है, दिस इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर है और ये ब्रांच्ड है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, वही जो स्टेम के अंदर है। अब एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर आ गई, इस एक और लेयर को क्या बोला जाएगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। और वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनी होती है, कॉलन काइमा से। दैट इज मेड अप ऑफ कॉलन काइमा। ठीक है। और अब हाइपोडर्मिस के नीचे तो वही आ जाएंगे, कॉर्टिकल सेल्स आ जाएंगे। कॉर्टिकल सेल्स में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, और उसके अंदर जो लेयर आ जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। और ये जो उसकी एंडोडर्मिस होगी वो कैसी होगी, वेवी होगी। ठीक है, वेवी एंडोडर्मिस होगी। ठीक है। तो इसके पास जो एंडोडर्मिस है वो कैसी होगी, वेवी एंडोडर्मिस होगी। विल हैज द वेवी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैसी है, वो वेवी है। ठीक है। फिर एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर आ जाएगी, हमें पता है कौन आएगा, वो पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे एक और लेयर आ जाएगी, वो कौन है, पेरिसाइकल। कौन आ गई, पेरिसाइकल। ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे जो है वो कौन है, पेरिसाइकल है। ठीक है। और फिर बीच में जो सेल्स आ रहे हैं, ये जो बीच में यहाँ पे सेल्स आ रहे होंगे उनको तो हमें पता क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल सेल्स, जो यहाँ पर भी होंगे। के बीच में गैप होगा, ये कौन है हमारी, ये वो कॉर्टिकल सेल्स, दैट इज द कॉर्टिकल सेल। ठीक है। अब इसके अंदर, अब एंडोडर्मिस के अंदर कौन होती है, हमें पता है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और इनके डायकॉट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, दोनों अटैच होता है ना। तो इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट। उनमें तो रूट के अंदर तो रेडियल थे, कॉन्जॉइंट थे, यानी कि जाइलम फ्लोएम जो होंगे वो कैसे होंगे, दोनों कंबाइन होंगे। तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाएंगे ये। अंदर की तरफ तो बनेगा जाइलम और बाहर की तरफ बनेगा फ्लोएम। अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। और डाइकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो साथ में क्या होंगे, ओपन टाइप होंगे। यानी कि बीच में क्या होगा, कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा। बीच में कौन होगा, कैम्बियम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो उसके बीच में भी ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हमारे कौन है, ऐसे ये। ठीक है। बाहर की तरफ तो कौन है, फ्लोएम। बाहर की तरफ है फ्लोएम। और अंदर की तरफ कौन आएंगे, जाइलम। अंदर की तरफ कौन आ जाएंगे, जाइलम। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, ये कौन है, दिस इज द वेस्कुलर बंडल, है ना। तो बाहर की तरफ ये जो हम बना रहे हैं ये तो कौन है, जाइलम। और अंदर की तरफ कौन है, ये फ्लोएम।
अंदर की तरफ कौन है? जाइलम। अंदर की तरफ कौन है? फ्लोएम। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ तो कौन आ गया? फ्लोएम आ गया। और अंदर की तरफ कौन आ गए? जाइलम। ठीक है, अब बीच में कौन होता है? बीच में सेल्स भरे होंगे। अब ये बीच वाले सेल्स कौन से? दिस इज द पिथ, है ना? बीच में यहाँ पर भी कौन आ गया? पिथ आ गया। और इसका पिथ क्या होता है? लार्ज होता है काफी। पिथ क्या है? लार्ज होता है। मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, किससे मिलके बना होगा? पैरेनकाइमा सेल्स से मिलके बना होगा। ठीक है, अब क्या होता है? वो इनके बीच में, यानी कि वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो सेल्स प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस। क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो यानी कि वेस्कुलर बंडल के जस्ट बीच में ये जो सेल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस। क्लियर है? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया वो किसका? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। डन ये। ठीक है, और बीच में पता है जो वेस्कुलर बंडल है ये कैसे होते हैं? इसके ओपन टाइप होते हैं। और ओपन टाइप होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगा। दे विल पोजेस द कैम्बियम इन बिटवीन ऑफ इट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होने वाला है? ये कैम्बियम होने वाला है। ठीक है, और ये कैम्बियम के बीच में आ रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्योंकि डाइकॉट है तो क्या होगा? वो कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये एनाटॉमी हो गई किसकी? स्टेम की। ठीक है, तो क्या क्या देखा जा रहा है? वो सबसे पहले तो बाहर वाली कौन है? एपिडर्मिस। अगर इनको नंबरिंग करें तो एपिडर्मिस कहाँ पर है हमारी? ये रही। ठीक है, तो ये आगे सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद कौन आ जाती है? बीच में कौन आ गए? सेकंड कौन आ जाती है? हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन आ गई? हाइपोडर्मिस। कॉलन कायमा से मिलकर बनी है ये। इसके नीचे कौन आ गए? कॉर्टिकल सेल्स आ गए। कहाँ है कॉर्टिकल सेल्स हमारे? ये हो गए वो कॉर्टिकल सेल्स। थर्ड। फिर इसके नीचे जो वेवी कौन आ गई? एंडोडर्मिस। ठीक है, तो वेवी कौन आ गई? एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस के नीचे कौन आ जाती है? वो पेरिसाइकिल। कहाँ है पेरिसाइकिल? ठीक है, तो ये हो गई पेरिसाइकिल। ये भी वेवी है। पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस दोनों कैसे हैं? वेवी है। ठीक है, फिर इसके अंदर ये ट्रायंगुलर कौन आ गए? हमारे वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ट्रायंगुलर कौन आ गए? वेस्कुलर बंडल्स आ गए ये। ठीक है, जिसमें अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। और अंदर ये जो आ गए वो कौन आ गए? पिथ आ गए। और इनके बीच में ये जो सेल्स प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है ये कौन है? हमारी मेडुलरी रेस। डन ये। और इनके बीच में जो कैम्बियम आ गया वो कौन है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ ये स्टेम शुरुआत में यंग स्टेम तो कैसा होता है? थिन होता है। दिस इज द यंग स्टेम। ठीक है, तो यंग स्टेम तो क्या होगा? थिन होगा। बट कैम्बियम की वजह से कुछ टाइम बाद ये स्टेम क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? दिस इज अ मेच्योर स्टेम। ये मेच्योर स्टेम किसके वजह से हुआ है? कैम्बियम की वजह से। कैम्बियम की वजह से क्या होती है? गर्थ इंक्रीज होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो कुछ टाइम के बाद ये कैम्बियम ये मोटा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेम जो है वो थिक हो जाएगा। ये नहीं है, तो दिस इज अ डाइकॉट स्टेम। फिर यहाँ तक ये। और स्टेम के सरफेस से वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं लेंटिसेस। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन आ गया? मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम कैसा होता है? जनरल मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है। नो सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ ना होने की वजह से ये जो स्टेम होता है वो जनरली क्या होता है? थिन होता है, पतला ही होता है ये, ज्यादा थिक नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये हमारा ये मोनोकॉट स्टेम हो गया। तो मोनोकॉट स्टेम को अगर हमने क्रॉस सेक्शन करा तो वो भी हमें क्या दिखेगा? सर्कुलर फॉर्म में देखे मिलेगा। और इसका अब हम जूम वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो उसको अगर हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें कैसा दिखेगा? तो ये आउटर लेयर हो गई विच इज द आउटर लेयर। यहाँ पर अभी भी कौन सी होने वाली? वही एपिडर्मिस। आउटर लेयर कौन सी आ गई? एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी आ गई? वो एपिडर्मिस। इसके नीचे कौन सी लेयर आ जाती है? फिर वही हाइपोडर्मिस। ठीक है, सेकंड लेयर कौन सी आ जाएगी? हाइपोडर्मिस।
अब ये जो उसकी हाइपोडर्मिस होती है ना, दैट इज मेड अप ऑफ अ स्क्लेरेंकाइमा। उसकी तो किससे मिलके बनी थी? कॉलेनकाइमा से, डाइकॉट स्टेम की। बट मोनोकॉट स्टेम की किससे मिलके बनी होगी? स्क्लेरेंकाइमा से। ठीक है, तो ये बाहर वाली तो कौन हो गई? एपिडर्मिस। ठीक है, अंदर वाली कौन सी हो गई? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किससे मिलके बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमा से। इसमें कोई एंडोडर्मिस नहीं होता, अंदर वाली लेयर नहीं है इसके अंदर। अब बस ग्राउंड टिश्यू होंगे, नहीं कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, है ना। इसके अंदर कौन होंगे? कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड सेल्स प्रेजेंट होंगे। इट विल प्रोसेस द कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या नहीं होता है? इट डज नॉट हैव एंडोडर्मिस। ठीक है, तो मोनोकॉट के अंदर क्या होता है? नो एंडोडर्मिस। ठीक है, उसमें एंडोडर्मिस नहीं होता है। और एंडोडर्मिस ना होने की वजह से इसके पास ना कोई पिथ होता है ना, और इसके अंदर पिथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है? अब इनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। जबकि मोनोकॉट के अंदर क्या थे? डाइकॉट के स्टेम के अंदर क्या थे? इक्वल वेस्कुलर बंडल थे, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में थे। ठीक है, तो डाइकॉट के अंदर क्या है? वो इक्वल होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। तो दैट इनके पास क्या होंगे? अनइक्वल वेस्कुलर बंडल। अनइक्वल वेस्कुलर बंडल। बड़े वाले कहाँ पर होंगे? अंदर की तरफ, और छोटे वाले कहाँ होंगे? बाहर की तरफ। ठीक है, तो बिगर इनसाइड और शॉर्टर आउटसाइड। ठीक है, तो ये कौन हो गया? जाइलम हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर कौन आ गया हमारा? ये जाइलम, और ये कौन आ गया? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब पीछे की तरफ क्या होंगे? वो छोटे वाले प्रेजेंट होंगे, पीछे की तरफ छोटे होंगे। और साथ में दिख रहा है कैसे स्कैटर है? वेस्कुलर बंडल्स क्या है? फैले हुए हैं, स्कैटर है। ठीक है, तो ये कौन है? बिग वेस्कुलर बंडल। बिग वेस्कुलर बंडल जो कैसे होते हैं? वो सेंटर में होते हैं। तो सेंटर की तरफ तो क्या होते हैं? बड़े वाले होते हैं। और बाउंड्री पे कैसे होते हैं? स्मॉल वेस्कुलर बंडल होते हैं। दैट दे हैव अ स्मॉल वेस्कुलर बंडल, तो जो कहाँ पर है? बाउंड्री पर है। और ये वेस्कुलर बंडल्स वो कैसे होते हैं? दे आर स्कैटर, फैले हुए हैं ये। दैट दे आर द स्कैटर्ड, फैले हुए हैं। ठीक है, और इनके पास कोई पिथ नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। और क्या देखने को मिलता है? ठीक है, अब इनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेल से कवर्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बंडल शीथ। ठीक है, इसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेल से कवर्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बंडल शीथ। और ये बंडल शीट किससे मिलकर बनी होती है? स्क्लेरन कायमा सेल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर लाइंड विद द अनदर लेयर विच इज कॉल्ड एज द बंडल शीट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया किसका? मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो काफी फर्क है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के अंदर, जबकि रूट के अंदर इतना नहीं था। ठीक है, तो उसमें तो क्या है? एंडोडर्मिस है, वेवी एंडोडर्मिस है, ट्रायंगुलर वेस्कुलर बंडल्स है जो कि क्या होते हैं? इक्वल होते हैं साइज में, पिथ इसके पास प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है इनमें। जबकि मोनोकॉट के अंदर तो क्या है? इनके वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? स्कैटर होते हैं, फैले हुए होते हैं, बड़े बीच में हैं और छोटे वाले साइड में होते हैं। फर्दर ये लाइंड होते हैं विद द बंडल शीट। और क्या नहीं होता इनके पास? एंडोडर्मिस और पिथ वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो रूट्स का हमने देख लिया है, स्टेम का हमने देख लिया है, एंड देन वी विल डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ लीफ। ठीक है ना ये? ठीक है, तो हाथ से ड्रॉ करके जरूर देखना है, तभी ये फिट होगा दिमाग में। ठीक है।